अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वबिल वालिदैनि इहसाना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमीनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला-ए दी मददे काबा-ए ईमा मददे। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुं व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हजरत अल्लामा मौलाना सलीमुद्दीन साहब क़िबला और मेरे हम उम्र हजरत अय्यूब फैज़ी साहब और जनाब फिरोज अंजुम साहब क़िबला। स्टेज पर बेशुमार उलमाए कराम तशरीफ़ फरमा हैं, मगर जो जहां हैं वहीं पर वो महताब व आफ्ताब है। आप सबकी ज़ियारत कीजिए। मैं इन लोगों की दुआ लेकर के आगे बढ़ना चाहूँगा। मैं देख रहा था कि ये मरहूम के इसाले सवाब के लिए महफिल का इनेकाद किया गया है, तो आप लोग सारे लोग मालूम होता है गमगीन बैठे हैं। आप सुभान अल्लाह बोलिए। आपके बोलने से फ़ायदा ये होगा कि मरहूम मजलूम सरदार के रूह को उनका सवाब पहुँचेगा। बोले एक मरतबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोले। प्यारे, वक्त बहुत कम है, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। आप 25 से 30 मिनट का मुझे वक्त दे, उसी में आप दिल लगा करके सुने। उसके बाद मेरे बाद शायरे इस्लाम जनाब फिरोज अंजुम साहब भी आएंगे। आइए मैं हुस्न बरकत के लिए कलामुल इमाम इमामुल कलाम से शुरू करता हूँ। इमाम अहले सुन्नत अर्ज करते हैं कि वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और या रसूल अल्लाह मैं तो मालिक ही कहूँगा। बोले आप बोले मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। वक्त बहुत कम है, रब इरशाद फरमाता है वबिल वालिदैन इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो, अपने वालिदैन के साथ भलाई करो। इस 40वें की महफिल में मैंने इस मौजू को इसलिए उठाया है कि आज कुछ लोग ऐसे होते हैं जब उनके घर में उनकी माँ होती है, उनकी खिदमत नहीं करते हैं, उनकी ताज़ीम नहीं करते हैं, उनकी इज्जत नहीं करते हैं। इंतकाल के बाद दिल में अफसोस करता है, दिल में ये महसूस करता है एक काश मेरी माँ होती, मैं खिदमत कर लेता। आदमी ये सोचता है मेरा बाप होता, मैं उनकी खिदमत कर लेता और जन्नत को कमा लेता। मगर सुनो, ये आप तब कर सकते हैं जब आपके वालिदैन हयात में हो, आपके माँ बाप आपके आंगन में हो। अल्लाहु अकबर। वालिदैन के मुतालिक सुनना चाहते हो, आओ देखो मेरे रसूल इरशाद फरमाते हैं मेरे उम्मतियों सुनो, तुम्हारे वालिदैन यानी तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है, तुम्हारे लिए दोज़ख भी है। अब सवाल उठ सकता है या रसूल अल्लाह अगर माँ बाप जन्नत है तो दोज़ख कैसे हो सकते हैं? रात है तो दिन नहीं, दिन है तो रात नहीं। तो सुनो, मेरे रसूल इरशाद फरमाते हैं मेरे सहाबा जिसने अपने माँ बाप को
उनकी जिंदगी में पाया, उनकी खिदमत किया और अपने आप को जन्नती बना लिया। उस बेटे के लिए वही वालिदैन जन्नत हुआ करते हैं। और जिसने अपने माँ बाप को सताया, अपनी माँ को गालियां दिया, अपने घर बाप को घर से बाहर निकाला, ऐसे ही बच्चे के लिए उसके माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत नहीं बल्कि दोज़ख हुआ करता है। ए मुसलमानों सुनो, आज हम कहाँ हैं? अल्लाह अकबर। देखो आज जन्नत के लिए हम दर दर की ठोकरें खाते हैं। कोई कहता है कि वहां चले जाओ जन्नती हो जाओगे। आज घर में बच्चा बीमार होता है, आज घर का बेटा नाकाम होता है, लोग जाते हैं मौलाना सलीमुद्दीन साहब तावीज़ दे दीजिए, हमें परेशानी है, नौकरी नहीं मिल रही है, तालीम में तरक्की नहीं है, दौलत में बरकत नहीं है। लोग यहाँ तक के किसी आलिम उलमा के पास जाते हैं, इमाम के पास जाते हैं। लोग जाते जाते जब उनसे दिल बर्दाश्ता होते हैं तो लोग जाने लगते हैं, गलत रास्ते को इख्तियार कर लेते हैं, सिफली वाले के पास पहुंचते हैं। मैं कहूंगा ए मुसलमानों, कहीं ना जाना। अगर कामयाबी चाहिए, अगर भलाई चाहिए, अगर नेकी चाहिए, अगर तरक्की चाहिए, कहीं ना जा। अगर तेरे माँ बाप, तेरी माँ, तेरे वालिदैन अगर हया से है, किसी पीर के पास ना जा, अपने माँ के पास चला जा और माँ से कहना, ए माँ मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, दुआ कर दीजिए। यकीन जानो जब माँ अपनी आंचल फैला देगी, रब की रहमत माँ की दुआ को कभी रद्द नहीं करता। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे महफिल में कोई भी माँ बाप से मोहब्बत करने वाला नहीं है। माँ को अज़मत को, माँ की अज़मत को सुन करके बेटा खामोश रह जाए। अल्लाह अकबर। देखो इंशाअल्लाह इस वाक़ये के बाद महफिल में से एक आदमी उठेगा जो अपने माँ को बहुत ज्यादा प्यार करता होगा और नाराए तौहीद बुलंद करेगा। आओ देखो हजरत मूसा कलीमुल्लाह है, अल्लाह के कलीम है, रब से कलाम करते हैं, कोहे तुर पर जाते हैं। एक दिन का मामला नहीं है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हर दिन कोहे तुर पर जाया करते हैं। मगर एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब तुर पर जा रहे हैं, गैब से कान में आवाज आती है, ए मूसा अलैहिस्सलाम अपने कदम को जरा हिसाब से उठाना, ए मूसा अलैहिस्सलाम अपने कदम को जरा हिसाब से रखना, ए मूसा अलैहिस्सलाम अपने पांव को जरा अच्छे अंदाज से रखना। मूसा कलीमुल्लाह रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए मौला कोई मैं के पहली मर्तबा कोहे तुर पर थोड़ी आया हूँ, रब्बे कायना जब भी आपसे कलाम करना होता है कोहे तुर पर आ जाता हूँ। रब्बे कायना कभी आवाज ना आई थी, ए मूसा संभल करके आना, ए मूसा अपने पैर को हिसाब से रखना। रब्बे कायना आज क्या वजह है कि गैब से आवाज आ रही है? रब इरशाद फरमाता है, प्यारे कलीम ए मूसा जब आप हर दिन कोहे तुर पर आते थे, आपकी माँ आपको घर से निकलने के बाद आंचल को फैलाती थी। रब्बे कायनात मेरा बेटा मूसा कोहे तुर पर गया है, रब्बे कायनात मेरे बेटे की हिफाजत कर देना। ए मूसा आज तेरी माँ इंतकाल कर गई है, तेरे लिए आंचल फैलाने वाली नहीं है, इसलिए मूसा कर रहा हूँ अपने कदम को संभाल कर उठा। ये है माँ की अज़मत, है माँ के लालो। अगर मोहब्बत करनी है माँ से कर ले। जिस दिन उनकी आंखें बंद हो जाएगी ना, उस दिन कफे अफसोस मलते रह जाओगे। अगर मोहब्बत करना है ना, अपने बाप से मोहब्बत कर ले। जिस दिन वो इस दुनिया से चले जाएंगे, यकीनन हर आदमी अपनी जिंदगी में एक खला महसूस करता है। माँ क्या होती है? अभी कोई शायर पढ़ रहे थे, मैं अपने रूम में बैठा सुन रहा था कि माँ क्या होती है, रात भर बच्चे के लिए जागा करती है। मैं कहूँगा कि सुनो, ये गर्मी का महीना है ना, लोगों के घरों में, जिनके घरों में भी एसी है, आप जाकर के देखो, अगर बच्चा छोटा है माँ एसी नहीं चलाती है, बाप गर्मी में तड़पता रहता है, मगर एसी की ठंडक को नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है? बच्चा छोटा है, बीमार पड़ जाएगा। अगर डॉक्टर मना कर दे पंखा भी ना चलाना, तो माँ बाप कभी पंखे को भी नहीं चलाते हैं। इसलिए कि यही एक हस्ती है, यही एक जात है, यही एक मुकद्दस जात दुनिया में है जो बेलौस मोहब्बत करती है, जो बगैर किसी उजरत के मोहब्बत करते हैं। अल्लाह
वक्त पर देखो, आप में से जो बाप होंगे, जो वालिदैन होंगे, वो मुशाहिदा किया होगा, अगर ठंड की सख्त रात हो जाए, अगर बच्चा पेशाब कर देता है, माँ फौरन कपड़े को बदलती है, बच्चा फिर पेशाब करता है, माँ फिर कपड़े को तब्दील करती है, कपड़ा तब्दील करते करते, बिस्तर बदलते बदलते एक वक्त ऐसा आता है जब घर में बिस्तरा नहीं होता है। तो सुनो, माँ की मोहब्बत देखो, बाप का प्यार देखो, कि जब घर में बिस्तरा नहीं होता है, अपने लाल को उस पेशाब पर नहीं सुलाती है, बल्कि माँ खुद पेशाब पर सोती है, अपने लाल को अपने सीने पर सुलाती है। आप अपने हाथों को बुलंद कीजिए और अपने वालिदैन के नाम पर बोलिए, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। ए प्यारो, अगर माँ बाप से मोहब्बत है, उनकी खिदमत कर ले, जन्नत चाहिए उनकी खिदमत कर ले, अगर तरक्की चाहिए उनकी खिदमत कर ले, अगर भलाई चाहिए उनकी खिदमत कर ले, नौकरी चाहिए उनकी खिदमत कर ले। इसलिए कि जिस बच्चे के हक में वालिदैन दुआएं करती है, रब माँ की दुआ को रद्द नहीं करता है, माँ की दुआ देखना चाहते हैं। आओ देखो, मौलाना रूम अलैहि रहमत व रिजवान अपनी किताब मसनूई शरीफ में एक वाकया बयान करते हैं कि मोहल्ले में एक आदमी था जो कि शराबी था, मोहल्ले में एक आदमी था जो गुनहगार था, जो बड़ा ही पापी था, जो बड़ा खताकार था। जवानी के आलम में उनका इंतकाल हो गया। जब इंतकाल के बाद किसी अल्लाह वाले ने देखा कि जन्नत की क्यारी में टहल रहा है, हैरत होता है, हैरत होकर के ताज्जुब से पूछता है, ए नौजवान, तू मेरे मोहल्ले का नौजवान नहीं है? आपको भी हैरत होगी, अगर कोई बच्चा कभी पढ़ने के लिए स्कूल न गया हो, अगर वो आईएएस की नौकरी पा लेता है, अगर इंस्पेक्टर बन जाता है, एसपी बन जाता है, डीएम बन जाता है, बड़ा ऑफिसर बन जाता है, तो लोग ताज्जुब करेंगे, ये कभी पढ़ा नहीं है, ये बड़ा ऑफिसर कैसे बन गया, इसने कभी स्कूल देखा नहीं है, ये टीचर कैसे बन गया। हर आदमी हैरत में पड़ सकता है। अल्लाह वाले ने सवाल किया, ए अल्लाह के बंदे, ये तो बता, क्या तू शराब नहीं पीता था? जवाब देता है, मैं शराब पीता था। पूछा जाता है, ये तो बता, तू गुनहगार नहीं था? जवाब देता है, हाँ मैं गुनहगार भी था। फिर पूछा जाता है, ए अल्लाह के बंदे, क्या तू पापी खाती न था? जवाब देता है, हाँ मैं पापी भी था, हाँ मैं खाती भी था। अल्लाह वाले सवाल करते हैं, ए बंदा ये तो बता, अगर तू गुनहगार था, अगर तू पापी था, अगर तू खाती था, तेरा ठिकाना दोज़ख है, तू जन्नत में क्या कर रहा है? जवाब देता है, अल्लाह वाले, मैं गुनहगार जरूर था, मैं शराब भी पीता था, मैं गुनाह भी किया करता था, कोई ऐसा गुनाह नहीं जो मैंने नहीं किया है। मगर सुनो, जब मैं जवानी में इंतकाल कर गया, मेरे नमाज जनाजे के बाद मेरी माँ अपने घर में अपने आंचल को अपने रब की बारगाह में बुलंद करती है, अपने आंचल को फैलाती है, अर्ज करती है, ए मौला, एक बेवा माँ, ए रब्बे कायनात, एक दुखियारी माँ जिनका बेटा बड़ी जवानी में इस दुनिया से चला गया, ए रब्बे कायनात, तुझसे कुछ नहीं मांगती है, बस इतना अर्ज करती है, ए रब्बे कायनात, मेरा बेटा मेरी खिदमत करता था, इसके सदके में उसे जन्नत में आता, जन्नत की क्यारियां अता कर दे। ए अल्लाह वाले, मेरी माँ जैसे ही दुआ करती है, रब ने बख्शिश का परवाना भेजा और मुझे जन्नत का ठिकाना। अब बता, अगर माँ दुआ करे रब जन्नत दे दे, रब दुआ करे, माँ दुआ करे रब जन्नत दे दे। अगर माँ दुआ कर दे तो रब क्या नौकरी नहीं देगा? अगर माँ दुआ करे रब बरकतें नहीं देगा? यकीनन देगा। माँ से मोहब्बत करके तो देखो, माँ की ममता को नहीं, तुम चैलेंज नहीं कर सकते हो। माँ वो होती है प्यारे, बाप वो होते हैं जो बच्चे से बगैर किसी लालच की मोहब्बत किया करते हैं। आपने देखा होगा, जब आप सफर से आओ, बच्चे की निगाह अटैची पर हुआ करती है, बीबी पाकिट टकरोला करती है, भाई देखता है मेरा भाई कितना माल लेकर के आया है, मगर वो माँ बाप वो होते हैं, न अटैची देखा करते हैं, न पाकिट देखा करते हैं, न माल देखा करते हैं, बल्कि अपने लाल को देखा करते हैं।
और माँ बाप, अल्लाह अकबर, माँ बाप क्या है? आज हमने क्या किया है कि उनकी इज्जत छोड़ दी। आज हमने उनकी ताजीम, आज अगर आप कोई पीर साहब आ जाए ना तो इतने हाथ चूमेंगे कि अपनी जबान भी घिसेंगे, पीर साहब के हाथ को भी चाट करके उसके हाथ को भी घिस दिया करते हैं। अगर किसी के दस्तोबोसी करना है ना, अपने माँ बाप की दस्तोबोसी किया कीजिए। अगर कोई पीर आ जाते हैं तो एक नहीं मोहल्ले के 10-10 जवान जाते हैं, इतने पैर दबाते हैं, मालूम होता है कि दबा दबा करके इसे जमीन के अंदर दबा देंगे। नौजवानों, अगर खिदमत करनी है, किसी के पैर दबाना है तो किसी पीर के बाद में दबा लेना। सबसे पहले अपने माँ बाप की खिदमतें कर लिया करो, अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करो, उनकी खिदमत में खड़े रहो। देखो, वालिदैन की दुआ को देखना चाहते हो, आओ देखो, हजरत बायजीद बुस्तामी है जो बहुत बड़े अल्लाह के वली है। एक मर्तबा लोगों ने सवाल किया, ए बायजीद बुस्तामी, ये तो बताइए अल्लाह ने ये मकाम कैसे आता फरमाया? अल्लाह अकबर। देखो, हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं कि सुनो, सर्द रात थी, सख्त ठंडी पड़ रही थी, मेरी माँ मुझे आवाज देती है, बेटा बायजीद मेरे लिए पानी लाओ। मैंने घड़े में देखा पानी नहीं था, मैंने डोल रस्सी लिया और जैसे ही कुएं पर पहुंचा, मैंने क्या देखा, कुआं का पानी जम गया था। मैंने जैसे ही मेहनत करके, जैसे तैसे मेहनत करके चंद कतरे पानी का इकट्ठा किया, अपने माँ के पास आते आते मुझे देर हो गई, तब तक मेरी माँ सो गई थी। मैं रात भर पानी का कटोरा लिए हुए अपने माँ के सिराने खड़ा रहा। जैसे ही सुबह मोहसिन मस्जिद से अस्सलातु खैरुम मिनन नौम पुकारते हैं, मेरी माँ आंखें खोलती है, मुझे देख करके पूछती है, बेटा बायजीद कब से खड़े हो? मैंने अर्ज किया, मेरे माँ जब से आपने मुझे बुलाया है तब से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। तो मेरी माँ मुझसे कहती है, बेटा बायजीद बुस्तामी तू सो रहा था इसलिए कि मेरी आंख लग गई थी। बायजीद बुस्तामी कहते हैं, माँ मैंने ये गवारा न किया आपकी आंख खुले और बायजीद आपके हुक्म के अदुली में आपके सामने खड़ा न रहे। ए माँ, मैंने ये दुरुस्त न समझा कि मेरी माँ मुझे फिर आवाज लगाए, इतना सुनना था। हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं, मेरी माँ कहती है, रब्बे कायनात मेरे बेटे को अल्लाह वालों का सरदार बना दे, इतना कहना था। रब ने मुझे विलायत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, औलमाए किराम। वाह वाह वाह, बहुत शाबाश। माँ बाप की खिदमत करो। आज ऐसा होता है, हर जब कोई हाजी हज करने के लिए जाता है, बच्चे ये सोचते हैं अल्लाह मुझे पैसा दे देता मैं भी हज करने के लिए चला जाता। आज ये उम्रा का दौरा चला हुआ है, लोग हज करने कम जा रहे हैं। उम्रा यानी घूमने फिरने तफरी के हिसाब से आप देखेंगे हर इलाके से, हर शहर से एक महीने में सैकड़ों लोग जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। मकसद क्या होता है? खाना ए काबा को देख लूं। मकसद क्या होता है? खाना ए काबा का बोसा ले लूं। मकसद क्या होता है? खाना ए काबा के गिलाफ को चूम लूं। आओ देखो, ये तो बात अच्छी बात है, हर आदमी की ख्वाहिश होनी चाहिए कि मैं गिलाफ ए काबा का बोसा ले लूं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जिसने भी खाना ए काबा को बोसा दिया, यानी जिसने भी हजर अस्वद को चूम लिया, जिसने काबा को मोहब्बत की निगाह से देख लिया, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देगा। अब इस मोहल्ले में रहने वाला एक गरीब नौजवान सोच सकता है, या रसूल अल्लाह, जिसे अल्लाह ने पैसा दिया है वो खाना ए काबा जाएगा और काबा की जियारत करेगा, गिलाफे काबा को चूमेगा। ए रब्बे कायनात, मैं एक गरीब आदमी हूँ, दिन भर मेहनत करता हूँ, कमाता हूँ, अपने बाल बच्चों की परवरिश करता हूँ। ए रब्बे कायनात, मुझे बख्शिश का परवाना कैसे मिलेगा? मुझे काबा को देखने का सवाब कैसे मिलेगा? मुझे खाना ए काबा के चौखट का बोसा देने का एजाज कैसे मिलेगा? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जिसके पास रुपया पैसा न हो, जिनके पास लवाजिमात न हो कि वो खाना एक काबा जाए, वो अपने घर चला जाए, अपनी माँ को मोहब्बत की निगाह से देख ले, अल्लाह काबा को देखने के बराबर सवाब देगा। ख्वाहिश क्या है? काबा जाए, हमारा काबा हमारे घर में है ना।
कौन आदमी महफिल में होगा जिसके दिल में ख्वाहिश ना हो कि मैं बैतुल्लाह को देखूं? किसके दिल में ख्वाहिश नहीं कि मैं गिलाफे काबा को चूम लूं? किसके दिल में ख्वाहिश नहीं कि मैं भी खाना काबा के चौखट को पोसा दे दूं? अगर दिल में ख्वाहिश है, नहीं जा सकते हो, अपने माँ बाप की जियारत कर ले, उनकी खिदमत कर ले, उनसे मोहब्बत कर ले। इसलिए क्या आज हाल क्या है? आदमी हर महीने उम्रा करने जा रहा है, हर साल हज करने जा रहा है। मालूम है उनके घर में उनका काबा बीमार है, कोई पूछने वाला नहीं है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, कोई खबर खैरियत लेने वाला नहीं है। उनका काबा उनके घर में एड़िया लगा रहा है। ए नौजवानों, मक्का का काबा बाद में जाना। अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप है, पहले उनकी खिदमत कर ले। सर कटाने का जज्बा किसके अंदर नहीं? अरे जिहाद से भी बढ़कर के है क्या? इसलिए कि जिहाद फी सबीलिल्लाह में बाजू, गर्दने, पैर, बीबी को बेवा, बच्चे को यतीम, ये सब होता है ना। एक सहाबी है बारगाहे रिसालत में आए, या रसूल अल्लाह मुझे जिहाद पे जाने की इजाजत दे दीजिए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, तेरे माँ बाप हयात से हैं, तेरे माँ बाप जिंदा हैं? जवाब देते हैं, हाँ या रसूल अल्लाह, मेरे वालिदैन हयात से हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जिहाद में ना जाओ, उनकी खिदमत कर ले, माँ बाप की खिदमत कर ले, अल्लाह जिहाद का सवाब देगा। आज हाल क्या है? गैर तो अपनी माँ से इतनी मोहब्बतें करते हैं कि हमें देख करके रश। आज हम इतने बड़े हो गए कि अगर वालिदैन के हाथ को चूम लेंगे, उनके आगे सर झुकाएंगे। ऐसा न सोचना प्यारे। माँ बाप क्या है? यही हमारी जिंदगी है। माँ बाप क्या है? यही हमारे लिए जन्नत है। खिदमत कर लो, अल्लाह जन्नत दे देगा। और सुनो, कोई भी आदमी ये न सोचे कि अगर मेरे माँ बाप, सवाल उठ सकता है ना हजरत कि मेरा बाप शराबी है। आजकल के मौलाना लोग तो ऐसे हैं, अगर बाप आलिम नहीं बेटा आलिम है तो आलिम बेटा माँ बाप के हाथ को नहीं छूता। अरे मैं तो आलिम हूं, मैं तो नमाजी हूं। अगर बाप माँ गुनहगार भी हो, सियहकार भी हो, खाती भी हो, पापी भी हो, अगर उनकी खिदमत की जाए, उसी खाती उसी पापी माँ बाप की खिदमत के सदके में अल्लाह बेटे को जन्नत देगा, अगरचे माँ बाप अपने अमाल के हिसाब से जहन्नम जाए। खिदमत करेंगे ना। आज लोग सोचते हैं हम नमाजी हैं, हम रोजेदार हैं, हम हाजी हैं, माँ बाप की खिदमत करेंगे, उनके पैर दबाएंगे, उनके हाथ चूमेंगे। तो सुनो जमाली, ये आपके कान में नहीं, उलमाए कराम की महफिल में कहता है कि जिनसे माँ बाप राजी नहीं होगा, जिनके वालिदैन जिनसे नाराज होंगे, अगर बेटा मुत्तकी हो, अगर बेटा परहेजगार हो, अगर बेटा हाजी हो, बेटा अगर गाजी हो, अगर माँ बाप राजी नहीं है, तो सुनो बेटा अगर तहज्जुद गुजार हो, अरे यहाँ की मस्जिदें छोड़ दो, अगर हरम शरीफ में भी अगर अपने सर को अपनी पेशानी को सजदे में लगड़ करके अगर मर भी जाता है, अगर माँ बाप राजी नहीं, अल्लाह जन्नत नहीं देगा। इसलिए जन्नत चाहिए ना, तो माँ बाप की खिदमत करे, वालिदैन की खिदमत करे। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है,
इंशाअल्लाह फिर कभी आऊंगा, वालिदैन की फजीलत मुकम्मल बयान करूंगा। अब आइए, चूंकि ये मरहूम मजलूम सरदार की महफिल पाक है, और देखो आज का इंसान अल्लाह अकबर नेक काम नहीं करता है, आज का इंसान मस्जिदों को आबाद नहीं करता है, और खाली पीली हम ये सोचते हैं हम जन्नती हो जाएंगे। अल्लाह अकबर, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है कि अल्लाह अकबर मोहल्ले में दादागिरी करता फिरता है, जब मौत के फरिश्ते आते हैं आंखें खुली रह जाती है। तो सुनो, अभी आपके मौलाना फैजान साहब बयान कर रहे थे, मौत को, जिंदगी को रुपये से नहीं खरीदा जा सकता है, जिंदगी को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। मैं भी कहता हूँ जिंदगी को किसी चीज से नहीं खरीद सकते हो, मगर ए मुसलमानों, जब जिंदगी नहीं खरीद सकते हो तो मौत की तैयारियां कीजिए। तैयारियां करते हैं। अब पूछिए अयूब फैजी साहब से, मैं रावल किला से आया हूं, रावल किला जाऊंगा, मगर इतनी तैयारियां कर रहा हूं, इधर की टिकट उधर की टिकट चेक पे चेक कर रहा हूं। इस मोहल्ले का एक आदमी चला जाए सऊदी अरब, माँ बाप 5-6 लाख रुपया लगा करके उसे सऊदी अरब भेज दे, वो जाकर के 5 साल तक रहे, और 5 साल के बाद एक ठुकरी कौड़ी कमा करके न लाए, बल्कि जब आता है, जब इस हाल में आ रहा है, जब माँ बाप पूछता है बेटा क्या कमा करके लाए हो, तो बेटा अगर कहता है कि वालिदैन हमने कमाया नहीं है, 10 लाख का कर्जा लेकर के आया है, अल्लाह अकबर, गाँव वाले भी उसे बुरा बोलते हैं, भाई बहन भी मोहब्बत नहीं करते हैं, वालिदैन भी कहते हैं तुम कमाने गए थे उल्टा कर्जा करके लौट आए हो। मुसलमानों सुनो, ये दुनिया नेकी कमाने की जगह है, हम यहाँ नेकी कमाने आए थे, हम नेकी तो नहीं कमा रहे हैं, उल्टा हम गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं। जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो नेकी लेकर के नहीं, बल्कि उल्टा गुनाह का पहाड़ लेकर के जाएंगे। ए मुसलमानों, बिना तमसील समझो, जब सऊदिया से कोई बेटा कर्जा लेकर के आए, दुनिया वाले उससे खुश नहीं होते हैं। बिना तमसील समझो, नेकी कमाने आए थे, गुनाह लेकर के आओगे मैदान महशर में, कोई भी खुश नहीं। अच्छा ये बताइए मौलाना साहब, हम बम्बई जा रहे हैं और ऐसे निकले लुंगी कुर्ता पर चल दिए, कोई भी मोहल्ले का बोलेगा मौलवी साहब कहाँ जा रहे हैं, कहेंगे बम्बई। अरे कुछ लिए नहीं, ये खाली हाथ कहाँ जा रहे हो? आप कहेंगे जो होगा देखा जाएगा, बम्बई पहुंचने तो दो। अगर आदमी अक्लमंद होगा कहेगा मौलाना साहब मेरा मशवरा मान लीजिए, इसलिए कि आज के ज़माने में वेटिंग वाले को भगाया जा रहा है, अब बिना टिकट के जाएंगे, रुपया पैसा पॉकेट में नहीं है, टीटी उतार देगी, उसके बाद हो सकता है आपको पुलिस पकड़ ले, उसके बाद जेल में डाल दे। अगर यहाँ जेल में न भी डाला जाए, जब आप बम्बई पहुँचेंगे न रहने के लिए मकान होगा, न खाने के लिए रुपया पैसा होगा, अब दर दर की ठोकरें खाएंगे। अल्लाह अकबर। सुनो, हर आदमी कहेगा ये खाली हाथ जाने वाला बेवकूफ जा रहा है, बम्बई पहुंचेगा परेशानी में मुब्तला होगा, बम्बई पहुंचेगा दर दर की ठोकरें खाएगा। ए मुसलमानों, जब दुनिया में हम खाली हाथ जाए लोग आशा करते हैं, सोचो हम कैसे हैं, इस दुनिया से उस दुनिया की जानिब जा रहे हैं, दुनिया से आखिरत जा रहे हैं, खाली हाथ जा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे के जवाब दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, असमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, नारे रिसालत। अच्छा सुभान अल्लाह। ए मुसलमानों, खाली हाथ कब्र में जाओगे, और हाल क्या है, अप्रैल अभी शुरू नहीं हुआ, मई आया नहीं, फरवरी में लोग पंखे में कलर, कूलर में सफाई, एसी वाला है, एसी वाले को एसी दिखवा रहे हैं। उससे मैंने पूछा ये फरवरी में एसी क्यों दिखवा रहे हो, ये फरवरी में पंखे की साफ सफाई क्यों कर रहे हो? जवाब देते हैं कि सुनो, आने वाला महीना मई जून का महीना होगा, उस महीने में गर्मी शिद्दत की होगी, इसलिए पंखे की सफाई चल रही है। ये अक्लमंद मुसलमानों,
मैं आया नहीं, तैयारियां कर रहे हो। अरे मौत हर पल हमेशा है, बताओ क्या तैयारियां है? कुछ तैयारियां है क्या? मैंने कई बूढ़ों को कहते सुना, नमाज पढ़िए, मैं जाऊंगा कब्र में, मैं समझूंगा। मैं आपके दरमियान कुछ जुमले ऐसे बोल करके जाऊंगा, आप अगर अमल करेंगे, आप अगर सोचेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। अच्छा ये बताइए, कब्र में एसी है क्या? कब्र में पंखा है क्या? कब्र में लाइट है क्या? कब्र में रोशनी है क्या? नहीं। अगर रोशनी है, तिलावत कुरान की रोशनी है। अगर कब्र में ठंडक है तो नमाज की ठंडक है। अगर कब्र में अगर नूर है तो सुन्नत पर अमल करने का नूर है। तैयारियां करेंगे, तैयारियां करेंगे ना। मैंने एक बूढ़े से कहा नमाज पढ़िए, कहा मैं जो होगा देखा जाएगा। मैंने कहा चाचा एक माचिस की तिल्ली जलाइए, उंगली पर रखिए, आप माचिस की तिल्ली खत्म होने से पहले आप बिलबिला जाएंगे, आपके आंखों से पानी के कतरा जारी हो जाएंगे। अब 2-4 सेकंड के लिए ये दुनियावी आग को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो सुनो, जब आपको जहन्नम में डाला जाएगा वहां सिर्फ परेशानी होगी और मौत नहीं। एक जुमला बोलूं, कोई मोहल्ले का एक्सीडेंट हो जाए, पूरा जिस्म चकनाचूर हो जाए, सिर्फ जान बाकी रहे, लोग क्या कहेंगे? अल्लाह से उठा ले ताकि तकलीफ से निजात पा जाए। एक आदमी अगर 99% चल जाए, 1% बाकी रहे, हर आदमी कहेगा ये अल्लाह इसे मुसीबत से निजात दे दे, इसे मौत दे दे ताकि आसानी हो। बिला तमसील समझो प्यारे, जब दुनिया में तकलीफें होती है, जब दुनिया में परेशानियां होती है, जब दुनिया में जलन हुआ करती है, तो उसके लिए आसान रास्ता क्या है कि इंसान को मौत आ जाए। मौत के बाद दुनियावी सख्तियों से इंसान बच जाया करता है। मगर सुनो, जहन्नम में जब उस दुनिया में जाएंगे वहां जलाया भी जाएगा, मौत नहीं आएगी। आपके जिस्म को चकनाचूर भी किया जाएगा मगर मौत नहीं आएगी। बताओ, दुनिया में इंसान मौत पा करके तकलीफ से निजात पाता है, आखिरत में मौत है ही नहीं। ए मुसलमानों, हमारे सालेह कीजिए उससे पहले कि हम कफे अफसोस मले। नमाज पढ़िए उससे पहले कि हमारी नमाज पढ़ी जाए। अल्लाह अकबर। देखो, हर इंसान जब इंसान भलाई करता है अल्लाह उसका अज्र दिया करता है। अभी हजरत मौलाना फैजान मिसबाही साहब फरमा रहे थे कि सुनो, मौत से कोई नहीं बचा सकता है, मगर सुनो मुझे एक वाकिया मिलता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह अकबर कोहे तुर पर जा रहे थे, एक आदमी आता है, ए मूसा अलैहिस्सलाम मैं बहुत गरीब हूँ, ए मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन खाता हूँ, कई दिन भूखा रहता हूँ, आपको ए तुर पर जा रहे हैं, रब की बारगाह में मेरा सवाल पेश कर दीजिएगा। ए रब कायनात, मेरे मुकद्दर में जितना रिस्क लिखा है मुझे सारा रिस्क दे दे, ताकि मैं जय दिन दुनिया में जिंदा रह सकूं, आराम से जिंदा रहूं, आराम से खाता पीता हुआ इस दुनिया से चला जाऊं। मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, प्यारे जैसे ही रिस्क खत्म हो जाएगा मौत आ जाएगी। वो आदमी कहता है कि मुझे मालूम है। अल्लाह अकबर। मूसा अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में हाजिर होते हैं। ए रब्बे कायनात, तेरा वो फरा बंदा है जो बहुत ही फकीर है। ए रब्बे कायनात, एक दिन खाता है और भूखों पे भूख सहता है। ए रब्बे कायनात, उनके मुकद्दर का रिस्क दे दिया जाए। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, मूसा मेरे बंदे से कह देना उसके मुकद्दर का रिस्क लेते जाओ। मेरे बंदे से कह देना ये तुम्हारे मुकद्दर का रिस्क है, खाते खाते जैसे ही खत्म होगा तो इस दुनिया से छोड़ करके अपनी आखिरी मंजिल के जानिब रवाना हो जाएगा, यानी मौत आ
जाएगी। वो आदमी कहता है ए मूसा अलैहिस्सलाम मैं इस बात से राजी हूँ। अल्लाह अकबर कई ऊँट उसे खाना दे दिया जाता है। वो अक्लमंद आदमी था, वो सोचता है अगर मैं अकेला खाता हूँ 1-2 महीना खाऊंगा, उसके बाद माल खत्म हो जाएंगे, मेरी मैयत पर कोई नहीं आएंगे। एक आइडिया उनके दिमाग में आता है, दिल में ख्याल आता है क्यों ना ऐसा हो कि मैं पूरे शहर वाले को दावत पे अपने यहाँ बुला लूं। सारा मुकद्दर का रिस्क एक ही दिन बनवा करके सारे लोग जब खा करके खत्म कर देंगे, मेरी मौत आ जाएगी, मेरे जनाजे में ये सारे लोग शामिल हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर। और रात में दावत करता है, पूरे मोहल्ले का पूरे शहर का लोग आता है, खाता पीता है, चला जाता है। दूसरे दिन फिर उतना ही माल मिल जाता है। तीसरे दिन का वाकया है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस रास्ते से गुजर रहे थे, क्या देखता है वो आदमी जिंदा है, चेहरे पर रौनक है, जिंदगी में रौनक है, चेहरे पर खुशियों के आसार है। मूसा अलैहिस्सलाम सवाल करता है ए बंदा ए खुदा तू मरा क्यों नहीं है? वो बंदा जवाब देता है ए मूसा अलैहिस्सलाम आओ सुनो, आपने जितना रिस्क ला करके दिया था उतना ही हर दिन सुबह मेरे मुकद्दर का रिस्क मेरे दरवाजे पर आ जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में हाजिर होते हैं। रब्बे कायनात तेरा फरमान था जैसे ही ये रिस्क खा करके खत्म करेगा इसे मौत आ जाएगी। रब्बे कायनात ये जिंदा कैसे है? रब ने इरशाद फरमाया ए मुसलमानों सुन ले, रब इरशाद फरमाता है ए मूसा अलैहिस्सलाम जैसे ही उसने दावत किया पूरे शहर वालों को खिलाया तो सुनो उनकी ये अदा मुझे इतना पसंद आया कि जितनी जिंदगी पहले थी मैंने उसे दे दिया और हर दिन उनके मुकद्दर में जितना रिस्क था हर दिन दे दिया। समझे? रब की बारगाह में दुआ है रब्बे कायनात अपने हबीब के तुफैल में जनाब मजलूम सरदार की मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह ताला हम तमामी लोगों को अमाल साले की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व तुबू इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्ला